Assalamualaikum. I hope you will be fine, dear students. This video is just for BA Part 2 students. Okay, in this video we are going to learn about the important chapters and you can say guest papers of English. तो BA Part 2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपके पास आपकी जो की बुक है वो होनी चाहिए ताकि जो चैप्टर्स और जो नावल के क्वेश्चंस हैं वो जो भी आपको बताए जाएंगे आप उनके ऊपर निशान लगाते जाएं। ठीक है जी, पॉइंट आउट करते जाइएगा। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपका पेपर 100 नंबर का होगा। जो इंग्लिश ए है उसमें 40 नंबर का पेपर आपको आएगा। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश ए में से हम कौन से ऐसे चैप्टर करें कि उनको अच्छी तरह तैयार करें कि हमारे जो नंबर हैं वो A+ ग्रेड तक आ जाएं। तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट मॉडर्न एसेज। देयर आर 20 मॉडर्न एसेज इन योर बुक। जस्ट आपने यहाँ पर 12 से 13 कुछ चैप्टर्स हैं वो आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो इसी में से हो जाएंगे। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर्स मॉडर्न एसेज हैं इनमें से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपने 2 करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 10 नंबर होंगे। तो इस तरह अगर आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर मॉडर्न एसेज में से मिलेंगे। तो हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है मॉडर्न एसे का द इक्लिप्स। इसके ऊपर निशान लगा लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी चैप्टर्स आपको बताए जाएंगे इनके ऊपर आपने निशान लगाना है और प्लस इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चैप्टर नंबर 3 है विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। चैप्टर नंबर 4 टेक द प्लंज। चैप्टर नंबर 6 है वॉकिंग ऑन द मून। ये बहुत अहम है। तकरीबन आप ये कहें कि पिछले 10 साल के पेपर्स उठा के देखेंगे तो इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बार बार नज़र आएगा। चैप्टर नंबर 7 है माय ग्रैंडफादर। ये भी अहम है जी, इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 है और डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस कि क्या जो डॉक्टर हैं इनको हम साइंसदान कह सकते हैं या ये साइंसदान हैं या नहीं है, इसके ऊपर बहस की गई है। ये चैप्टर भी अहम है। चैप्टर नंबर 11 है होस्ट्स एंड गेस्ट्स यानी मेज़बान और मेहमान। ये भी अहम है। नंबर 13 चैप्टर है टॉलरेंस। 15 नंबर चैप्टर है टू एयर इज़ ह्यूमन। इसी तरह चैप्टर नंबर 16 है गॉसिप। चैप्टर नंबर 17 है साइंस एंड वैल्यूज़ और चैप्टर नंबर 20 है द विटामिन्स। तो याद रखें ये जो सारे चैप्टर्स हैं मॉडर्न एसेस के ये बहुत अहम है। आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इसमें से आपका पेपर आ जाएगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपने 2 करने होंगे। ये 20 नंबर का पोर्शन होगा। अब हम बात करते हैं ओल्ड मैन एंड द सी। ये हमारे पास नावल है BA Part 2 में। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। वैसे तो जो की बुक्स बनी हुई हैं उसके अंदर 56 या 60 के करीब लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ 13 लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। इन्हीं में से 3 आ जाएंगे और उन 3 में से आपने 2 करने हैं। 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो ये पोर्शन भी 20 नंबर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंग्लिश ए के दोनों पोर्शंस हैं 20-20 मिला के 40 नंबर का इंग्लिश ए में से पेपर आपको आएगा। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, ये आप अच्छी तरह रीड कीजिएगा पूरे नावल में से। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका पेपर आ जाएगा। नंबर 1 है करैक्टर स्केच ऑफ संतियागो। जो हमारे नावल में हीरो है ओल्ड मैन उसका नेम है संतियागो। इसका करैक्टर आपने करना है करैक्टर स्केच ऑफ मैनोलिन। इसी तरह करैक्टर स्केच ऑफ मार्लिन। ये वो मछली है जिसको ये जो ओल्ड मैन है संतियागो शिकार करता है। तो मार्लिन का जो करैक्टर है इसको भी आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ करैक्टर स्केच ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकाउंटर विद शॉर्ट्स यानी जब ये मछली को मार के अपनी कश्ती के साथ बांध लेता है वापस आ रहा होता है
तो शार्क्स जो हैं इसके ऊपर हमलावर हो जाती हैं, बड़ी मछली का गोश्त खाना शुरू कर देती हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अहम है कि इसने इन शार्क्स के साथ बूढ़े शख्स ने कैसे मुकाबला किया था। नंबर 6 है स्ट्रगल विद मार्लिन, यानी हुकिंग ऑफ द फिश। ये जो मार्लिन है इसको बूढ़े शख्स ने कैसे शिकार किया था, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। इस टॉपिक के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। नंबर 8 हैंड मैच या हैंड गेम विद नेग्रो, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। अगर आप पास पेपर्स उठा के देखें तो ये भी बार बार आपको वहाँ पे नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एज आ सिम्बॉलिक नावल, यानी ओल्ड मैन एंड द सी एज आ सिम्बॉलिक नावल। ये वाला क्वेश्चन कर लें या इसकी जगह पे कर लें थीम ऑफ द नावल। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत अहम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रीम्स ऑफ द संतियागो, कि बूढ़ा शख्स जो है वो जब भी सोता है तो उसको बड़े खूबसूरत जो हैं ये ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, साहली समंदर के बारे में, टाइगर्स के बारे में और डिफरेंट जो दूर दराज के इलाके हैं जो जवानी के वक्त में उसने विज़िट किए हुए थे, इनके बारे में अक्सर ये ख्वाब देखा करता था। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम है। संतियागो ऑफ डायमैगियो एंड बेसबॉल, ये क्वेश्चन भी बहुत अहम है। ये जो प्लेयर है डायमैगियो, ये इसका बहुत आप यूँ कह लें कि फेवरेट प्लेयर था बेसबॉल का, और जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल पहुंचती तो जो ओल्ड मैन है संतियागो अपना जो मोटिवेशन है वो डायमैगियो से लिया करता था। तो ये भी एक अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है ओल्ड मैन एंड द सी एज आ ट्रेजिडी, ये कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है संतियागो एज आ कोड हीरो। ये 13 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर की कि इसी में से आपको तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी हम बात करते हैं इंग्लिश बी जो है सेकंड नेक्स्ट पोर्शन जो है उसमें इंग्लिश बी है। याद रखिएगा BA पार्ट 2 इंग्लिश में जो 60 नंबर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश बी के होते हैं। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा वो होगा एसेस का। 5 ऐसे आएंगे, आपने एक ऐसे करना है। तो वो कुछ ऐसेज हैं, मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी प्लस साइंस के टॉपिक्स पर भी ऐसे जो हैं जितने वो आपने तैयार करने हैं, और इसी तरह वोमेन से रिलेटेड जितने भी ऐसे हैं, सोशल इवल्स, कुछ नेम है आपके सामने रखता हूँ, इन ऐसेस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। प्लेयर्स ऑफ चाइल्डहुड, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, नॉलेज इज़ पावर, माई एम इन लाइफ, एजुकेशन फॉर वोमेन, करियर्स फॉर द वोमेन, वोमेन प्लेस इन सोसाइटी, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वोमेन, साइंस इज़ अ ब्लेसिंग, मोबाइल फ़ोन्स, मीडिया इन पाकिस्तान या सोशल मीडिया, इस टॉपिक पे भी आप कर सकते हैं। बेगरी यानी बेकारी, भीख मांगने का ये जो प्रोफेशन लोगों ने बनाया हुआ है, इसको भी अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो जमहूरियत का निज़ाम है इसके ऊपर आपने ऐसे रेडी करना है। इसी तरह वाई आई लव पाकिस्तान, या इसके मुतबादिल वर्डिंग चेंज करके आ जाता है पैट्रियोटिज़म, ये ऐसे आप याद कीजिएगा। डिग्निटी ऑफ लेबर, मज़दूर यानी मेहनत की अज़मत, करप्शन और टेररिज़म, ये चंद एक ऐसे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसी तरह देखिएगा नेक्स्ट पोर्शन होगा आपका करेक्शन का। तो याद रखें पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं 8 या 9, इनसे मुतल्लिका जो करेक्शन है वो आपने कर लेनी है। आपके पास जो भी की बुक है उसमें से आपने इन्हीं की करेक्शन को अच्छे तरीके से जो इनके रूल्स बताए गए हैं उनको कीजिएगा, इसी में से आ जाएगा इंशाल्लाह। एडियम्स जो हैं पिछले 5 से 10 साल के उठा के देखिएगा, सिर्फ आप वही एडियम्स कीजिएगा जो पिछले 10 सालों में बार बार रिपीट हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से याद करें। करेक्शन भी 10 नंबर की आएगी, और इसी तरह जो एडियम्स हैं ये भी आपको पेपर में 10 नंबर के आएंगे। बात करते हैं जी लेटर्स की और एप्लीकेशंस की। याद रखें लेटर जो है वो 99% चांसेस होते हैं कि सोशल इवल्स के ऊपर ही आता है। तो जितने भी सोशल इवल्स के या सोशल प्रॉब्लम्स हैं
इनके टॉपिक्स पर आपकी की बुक के अंदर ऐसे लेटर्स मौजूद हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। एप्लीकेशन की बात करें तो जॉब एप्लीकेशन जो है इसको आप कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मल्टीपल लेटर प्लस मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन याद कर लें तो इंशाल्लाह इन्हीं से रिलेटेड जो है वो आपका लेटर और एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे।